नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था। गाना सेल्फ हीलिंग के लिए है। ये पार्टनर के लिए एकदम सुनते ही लगता है कि ये सॉन्ग है कि एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर से बिल्कुल ठीक होते हैं तो देखा जाए तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ा इशारा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है अगर हम अंदर से हील हैं तो। एक छोटी सी बात से ना इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ही तबीयत ख़राब है, गले में बहुत दर्द है, बहुत तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ हमारी तबीयत ख़राब है, वायरल हुआ है और आज फर्स्ट या सेकंड डे ही है और एकदम शरीर टूट रहा है, हालत बहुत ख़राब है और अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। क्या मैं उस शादी को एंजॉय कर पाऊँगी? हाँ, मैं बीमारी में वहाँ पे सज-धज करके जा कर के बैठ ज़रूर सकती हूँ। लेकिन जैसे मैं बिल्कुल हेल्दी होती, उस शादी को एंजॉय करती, क्या मैं सही में कर पाऊँगी? नहीं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं शादी की तैयारियाँ भी करवाऊँगी, शादी को फुल ऑन एंजॉय भी करूँगी और शादी के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वो यादें जो है ना, वो ऐसी रच बस जाएँगी ना मेरे अंदर, मुझे लगेगा वाह यार! मज़ा ही आ गया, अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी तो कोई एंजॉय करे तो ऐसे करे जैसे मैंने की। है ना? अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, एकदम हालत बहुत ख़राब हो रखी है, होता है ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है, हमें अपनी फ़ेवरेट मूवी देखने के लिए जाना है, क्या हम उसे वैसे एंजॉय कर पाएंगे जैसे हम हेल्दी रहते हुए उसे एंजॉय करते? नहीं ना, नहीं ना। तो हम अपनी हेल्थ को मिस करेंगे ना। लेकिन सेल्फ हीलिंग की जहाँ तक बात आती है ना, हम बहुत बार ना समझ ही नहीं पाते कि हमारा कितना डैमेज हो चुका है। हर्ट होते होते, पेन झेलते झेलते, किसी की कोई बात सुन ली उसे अंदर रखे रखे, एक तरीके का एक कचरे का डब्बा सा बना दिया अपने अंदर, है ना। वही बीमारी है। धीरे 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 कुछ इमोशन हैं जो सप्रेस हो चुके हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, कुछ सपने हैं, सब कुछ धीरे 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 हमने डाउन होते हुए देखा। अब वो बीमारी का रूप ले चुका है ना। इसे एकदम शरीर की बीमारी पर ज़रा लगा करके देखेंगे तो दिखेगा। शरीर की बीमारी जो होती है वो दिखाई दे जाती है ना। कोई हमें टच करके बता सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, कोई हमारा घाव देख करके भी बता सकता है कि बहुत ज़्यादा घाव है, इसको इस तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पर भी हीलिंग की ज़रूरत होती है ना। या फिर कटा फटा घाव ले करके हम घूमते फिरते हैं और हमें दर्द भी नहीं होता, होता है ना। पर जहाँ सेल्फ हीलिंग की बात होती है ना, ये वो घाव होते हैं, ये वो बुखार होता है जो दिखाई नहीं दे रहा होता। तो अगर इसके ऊपर हम काम करने लग जाए ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि मुझे अंदर से अपने आप को ठीक करना है। इस वक्त मुझे अंदर से स्ट्रांग होना है। इस वक्त अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे अपने आप को अंदर से सही करने की ज़रूरत है। मेरी अंदर से हेल्थ, ये शरीर वाली हेल्थ नहीं है, या ऑर्गन्स वाली हेल्थ नहीं है, मेरी बॉडी पे कुछ नहीं हो रहा है, ये अंदर है जो कुछ है, हिला पड़ा है। बॉडी पे भी ये उतर करके आता है बहुत बाद में, बीमारियों का भी रूप ले लेता है ये। तो सेल्फ हीलिंग ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर आप किसी भी बात से बहुत टाइम से हर्ट हो चुके हैं, आपको बहुत ओवर थिंकिंग की आदत है, आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, परेशान रहते हैं, परेशानी है ज़िंदगी में, परेशान हुए जा रहे हैं, 3D ऐसी चीज़ें दिखा रही है, मतलब आपके जीवन में ऐसी चीज़ें घट रही हैं, ऐसे सीन हो रहे हैं जिससे कि आप परेशान होते चले जाएं, तो बिल्कुल इसे ना उस बीमारी के साथ जोड़ करके देखिए कि ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेगी। तो बेहतर है
चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें घट रही हैं, चीज़ें घटती रहेंगी। पर अगर मेरे शरीर पे भी बीमारी आती है तब भी तो सब कुछ घटता रहता है, लेकिन मेरी तबीयत का मैं ख्याल रखती हूँ तब। दवाई लेती हूँ टाइम टू टाइम, अपने खाने-पीने में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देती हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हमें अपने विचारों की दवाई को चेंज करना है। वहाँ पर खाने-पीने को चेंज करना है। अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। थोड़ा मेडिटेशन, मैं सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसे मैं जोड़ ही ईश्वर के आशीर्वाद के साथ रही हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप सेल्फ हीलिंग को समझते हैं और खुद को हील करके आप आगे निकलते हैं तो आप एक्चुअली समझ पाते हैं अपनी रियल स्ट्रेंथ को, अपने होने को, अपनी वर्थ को, आप क्या डिज़र्व करते हैं उसको। और एक्चुअली उस टाइम पर आपको सब मिलना भी शुरू हो जाता है, आपके मैनिफेस्टेशंस भी पूरे होने लग जाते हैं अगर आप सेल्फ हीलिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेकर के जाते हैं। क्योंकि इस चीज़ पर ध्यान हमारा इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादातर उस सिचुएशन पे, उस चीज़ पे लगा हुआ होता है जो हो रही होती है, पर हम ये नहीं समझते हैं कि वो अंदर ही अंदर मुझे कितना ज़्यादा बीमार कर रही है। और फिर वो बीमारी रूप लेती है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, पैनिक अटैक्स का, ओवर थिंकिंग का। तो आपको नहीं लगता अगर इस बीमारी पे हम आज से अभी से, भले अभी हमारी कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, डिप्रेशन ही हो रहा हो, चलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो तुरंत कोई ना कोई इलाज तो करते ही है ना, करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही आज जैसी भी कंडीशन आपकी क्यों ना हो, वहीं से आपको अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सेल्फ हीलिंग इज़ रियली वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और ये ईश्वर के आशीर्वाद, उनके प्रसाद, उनके प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सच में। आप एक बार सेल्फ हीलिंग करेंगे ना तो आप महसूस करेंगे जैसे कि कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठी हुई एनर्जी है। और तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल ईश्वर के आशीर्वाद जैसा है, ये तो किसी ब्लेसिंग जैसा है जो मेरे ऊपर लग गई है। इसलिए सेल्फ हीलिंग ज़रूर कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मेडिटेशन को, थोड़ा टाइम दीजिए वर्कआउट्स को, थोड़ा टाइम दीजिए शांत रहने को, थोड़ा टाइम दीजिए प्राणायाम को, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, थोड़ा बैठिए नेचर में, थोड़ा निकलिए अपने साथ, थोड़ा छोड़िए फ़ोन्स को, थोड़ा छोड़िए लोगों को, थोड़ा पकड़िए खुद को। तब आपको महसूस हो पाएगा जो मैं बोल रही हूँ। सेल्फ हीलिंग ईश्वर का आशीर्वाद है और ये आपको मिलना ही चाहिए क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। इसलिए हील योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आप किसी भी लगे हुए घाव को, किसी भी बीमारी को लेकर के जब कोई छोटा सा फंक्शन एंजॉय नहीं कर सकते तो आप ज़िंदगी कैसे एंजॉय करोगे। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।